हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। इसके फंडामेंटल की बात करेंगे, जैसे कि कल हमने चर्चा की थी कि आज इसके फंडामेंटल की बात करेंगे। इसका पी रेशियो दोस्तों 50 के करीब आ गया है। भले ही खबरें कुछ भी आ गई हो, ये फलाना फलाना के डील कैंसिल हो गई, अमेरिका में ये हुआ वो हुआ, लेकिन पी रेशियो नीचे आया है। अब एक चीज़ है, इसका इंडिया के अंदर जो बिजनेस है वो भी अच्छा खासा स्कोप है आगे भी। अगर देखें इन द फ्यूचर की बात करें, देखिए यहाँ पर हम बात भी कर रहे हैं लॉन्गर टर्म की, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मतलब कि तकरीबन 6 महीने से लेकर 2 साल के भीतर भीतर अगर बात करें, एक अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। अब की बार अगर देखें तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो ज़्यादा गिरावट की संभावना कम दिख रही है। क्यों, वो भी हम देखेंगे। और इंडिया के अंदर पहले तो बिजनेस की हम वो भी बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, इस चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारी कम्युनिटी के ऊपर जाकर, और ये वीडियो ज़रूर देखें यहाँ पर कि 8 दिन पहले मैंने ये पोस्ट की थी कि थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर देखें तो ये मेरे 3 सवाल थे कि वाई ऑलवेज अदानी अगेन एंड अगेन, और ये बात जो है आपको सोचने पर मजबूर कर दी कि डिटेल में एनालिसिस किया दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, अपना प्यार दें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को देखें ज़रूर एक बार, हमारे इसी चैनल की कम्युनिटी पेज के ऊपर आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर ज़रा देखें, पहले इसके बिजनेस की हम बात करें तो क्या है बिजनेस। एक तो ट्रांसमिशन का बिजनेस है, दूसरी अगर बात करें तो स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस जो कि काफ़ी अच्छा इन द फ्यूचर रह सकता है, फिर कूलिंग सॉल्यूशन और वगैरह वगैरह। और यहाँ पर इसका पी रेशियो देख सकते हैं, पहले तो थोड़ा हाई था ये, लेकिन अब ज़रा देखें 52 के आसपास आ चुका है ये। तो ये चीज़ यहाँ पर एक थोड़ी सी अच्छी भी दिख रही है। जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं उनका प्राइस भी आने की संभावना रह सकती है, थोड़ा वक्त लग सकता है। हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो एक अच्छी खासी तेज़ी भी जो है जल्दी भी आने की संभावना रह सकती है। एक चीज़ और है, आज की हमारी पूरी की पूरी जो है आज और कल की वीडियो ज़रूर देखें। कुछ इसके अंदर जो है पूरे ग्रुप की बात करें, अच्छी खबरें भी आई हैं, और इससे पहले कुछ थोड़ी सी इसको जो है नेगेटिव खबर कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, उसको भी आप डिटेल में ज़रूर देखें थोड़ा सा वक्त निकाल कर। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहले तो कि इसका पी रेशियो, इसका चार्ट जरा देखें। ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर भी डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर ये जो है इसका चार्ट, ये जो आपको ये लाइन जो दिख रही है ये पी रेशियो की लाइन है, न कि प्राइस की लाइन। तो ये जो है इतना हाई था, इन द हायर साइड अगर देखें तो 400 450 से भी ऊपर था तब। और उसके बाद जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब ये इस लेवल के आसपास था, और अब ये 50 के आसपास आया है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि ये जो बार दिख रहे हैं आपको, ये जो है ईपीएस के बार है। और लास्ट क्वार्टर का जो ईपीएस था सबसे हाईएस्ट था अगर आप देखें तो, अच्छी खासी अर्निंग इसकी बढ़ी। तो कंपनी का अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटली बात करें तो अच्छे दिन आना स्टार्ट हुए हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर या खबरों के चलते उठापटक तो लगी रहती है, लेकिन फंडामेंटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा ईपीएस एक तो यहाँ पर था, उसके बाद सिर्फ यहाँ पर अभी ये दिख रहा है लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, चलिए क्वार्टरली रिजल्ट ईपीएस इतना इसका आया था कितना। तो पहले तो इसका रेवेन्यू देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखें तो अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा। देखिए 3600 करोड़ से बढ़कर 6000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू, अच्छा खासा रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो वो भी अच्छा खासा बढ़ा, 284 करोड़ से बढ़कर 773 करोड़। और ऐसा ही आगे अगर ग्रोथ है इसके अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की वीडियो के शुरुआत में, ये न भूलें कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर है, क्षेत्र के अंदर है। तो पावर की डिमांड इंडिया के अंदर बढ़ सकती है, इसका बिजनेस बढ़ सकता है। विदेश में भले ही इनको कुछ भी मतलब कि वो प्रॉब्लम है, डील कैंसिल हुई, ये हुआ, कोई भी मतलब कि वो खबर आई, लेकिन इंडिया के अंदर भी अच्छा खासा स्कोप हो सकता है इसके लिए। अब यहाँ पर ज़रा देखें कि नेट प्रॉफिट बढ़ा और इसका ईपीएस कितना आया, 5.5 रुपये। और ये अभी इतना ज़्यादा रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट फिर भी इतना, थोड़ा सा इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है अभी क्या लग रहा है कम। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं कि इंटरेस्ट, इसका ब्याज के ऊपर खर्चा 800 करोड़ का सिर्फ एक ही क्वार्टर के अंदर। इसका एक रीज़न भी है, इसके ऊपर जो कर्ज है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आगे चलकर वो बढ़ जो है घट सकता है। अगर कंपनी अपना कर्ज धीरे धीरे जो है घटा सकती है तो इसका नेट प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है, रेवेन्यू तो बढ़ सकता है, बिजनेस के अंदर तो वो ग्रोथ आ ही सकती है। ये जो कर्जा है, कर्जा इन्होंने लिया, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से बिजनेस को क्या आगे बढ़ाने के लिए ही जो है लिया हुआ होगा। और रेवेन्यू बढ़ता है आगे, उसके बाद जो है वो जो पैसे नेट प्रॉफिट आता है उससे अपना कर्जा वो कम कर देते हैं, तो इसका नेट प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है। उसके बाद शेयर के अंदर और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और इसका ईपीएस की बात करें तो देखिए एक क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 5.5 रुपये के आसपास आया। अगर यही हाल रहा तो पूरे साल की अगर बात करें तो 22 रुपये के आसपास का ईपीएस आ सकता है, क्योंकि एक क्वार्टर में अगर 5.5 रुपये आता है तो। हाँ, अगर ग्रोथ आती है तो बात अलग है, फिर तो 25 रुपये के आसपास का ईपीएस आ सकता है। नेक्स्ट ईयर में 30 रुपये के आसपास का ईपीएस आ सकता है। तो उस हिसाब से इन द फ्यूचर की अगर बात करें तो अभी शेयर जो है 20 से 25 के आसपास के पी रेशियो के ऊपर काम कर रहा है, ये मानकर चल सकते हैं एक प्रिडिक्शन की बात करें तो।
अब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर देखें तो जो है पिछले साल 10 रुपये के आसपास का ईपीएस आया था इसका। इस साल यहाँ पर थोड़ा सा कम ईपीएस का अनुमान लगाया जा रहा है। इसका रीज़न क्या है कि पिछले क्वार्टर में, उससे पहले के क्वार्टर में इसने कुछ यहाँ पर एग्जेम्पशन आइटम कुछ बाइंग की थी, उस वजह से जो है यहाँ पर ये लॉस बता रहा था। बाकी और कुछ रीज़न नहीं है। बाकी अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर भी ये प्रॉफिट ही होता। अब यहाँ पर आगे देखें इसका पी रेशियो, ये इसके लिस्टेड पीयर्स, इनके पे पी रेशियो की अगर बात करें तो एवरेज जो है 34 के आसपास तो है, और ये कितने के ऊपर अभी है, 50 के आसपास आ चुका है। लेकिन फ्यूचर के अंदर पहले जितनी इसका जो पी रेशियो था उसके काफ़ी नीचे आ गया है, तो ज़्यादा गिरावट की संभावना अब जो है कम दिख रही है मुझे इसके अंदर। और अभी यहाँ पर हम देखते हैं बैलेंस शीट, जैसे कि हमने बात की इसका बोरोविंग, ये कर्जा ज़रा देखें 40,000 करोड़ के आसपास का सितंबर क्वार्टर की अगर बात करें तब तक की। तो अगर ये धीरे धीरे कर अगर कम होता है तो इसका नेट प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ सकता है। और वेरी लॉन्ग टर्म की अगर बात करें 4 या 5 साल की, अगर ये कर्जा काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज की 40,000 करोड़ की अगर बात करें तो उसका 10% भी अगर देखें तो 4,000 करोड़ के आसपास इतना खर्चा अगर बचता है, ये अगर डेट जो है एकदम डेट फ्री हो जाती है कंपनी, तो काफ़ी जो है इसका ईपीएस अर्निंग बढ़ सकती है। लेकिन वो कर्जा ये भी ना भूले कि धीरे धीरे घट सकता है, एकदम से नहीं। ये जो पैसा इन्होंने उठाया है ये भी ये मानकर चले कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही इन्होंने उठाया होगा, तो इससे इसका बिजनेस भी बढ़ सकता है, क्योंकि पैसे की भी ज़रूरत होती है बिजनेस के अंदर। शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रा देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग घटी, लेकिन एफआईआईस के इसके अंदर अच्छी खासी बाइंग की। जब इसका क्यूआईपी आया था, और ये भी ना भूले क्यूआईपी एकदम से ऊपर के रेट पर आया था, तब जमकर हिस्सा लिया था एफआईआईस ने। डीआईआईस ने भी अच्छी खासी उसके अंदर होल्डिंग बढ़ाई थी। रिटेलर्स तो देखे तो इसके अंदर आधे % के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो। ओवरऑल अगर देखें तो रिटेलर की होल्डिंग तो काफ़ी यहाँ पर कम दिख रही है मुझे, सिर्फ 6%। बाकी 94% की अगर बात करें तो ये तो सिर्फ बड़े प्लेयर्स के पास ही है स्टॉक, तो उनको ज़्यादा चिंता होगी ना कि ये रिटेलर्स को 6% जो है। समझ रहे हैं बात को? लॉन्गर टर्म की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखें अब इसके चार्ट के ऊपर, यहाँ पर देखें तो 650 का प्राइस है। तो ओवरऑल जो है मुझे इसकी अगर बात करें, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो 500, और यहाँ पर जो प्राइस है यानी कि 650, यही इसकी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि फेयर वैल्यू हो सकती है। इनके बीच में गैप जो है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जैसे कि हमने बात की अभी की अगर बात करें तो पी रेशियो 52 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो नीचे जाने की संभावना अभी तो कम दिख रही है। 500 रुपये तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं। बाकी तो अगर देखें तो शॉर्टर टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोमवार से इसके अंदर बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है, अगर सब कुछ बढ़िया रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड भी हो चुका है, ये भी ना भूलें। आरएसआई की बात करें तो उसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है, कल का वीडियो आप जरूर देखें अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। आरएसआई वीकली चार्ट के ऊपर भी 30 से नीचे पहुंच चुका है, और डेली चार्ट के ऊपर भी 30 से नीचे पहुंच चुका है, तो ओवरसोल्ड तो हो ही चुका है। तो यहाँ पर अगर देखें तो पहले सपोर्ट की हम एक समरी ले लेते हैं 625, और उसके बाद 600 रुपये का जोन। शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये 2 सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया अगर बाउंस बैक आता है तो 680, उसके बाद जो है 700 से लेकर 720 का जोन, अगर ये लेवल भी पार हो जाता है तो फिर ये 760 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने बात की फंडामेंटल की। अभी भी आपका कुछ मन में सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल या परसों वापस से हम चर्चा करेंगे, तब इसके ज़्यादातर जो है सवाल के जवाब हम वीडियोस के अंदर देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके ऊपर हम डेली चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, और हमारी कम्युनिटी पोस्ट को जरूर देखें, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड लो उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बने, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।